सभी दोस्तों को नमस्कार। जोहार। झारखंड के उत्पाद सिपाही और फील्ड वर्कर के लिए सामान्य ज्ञान का आज विश्व जीके का क्वेश्चंस का ये प्रैक्टिस सेट नंबर 6 होने वाला है। पहले भी प्रैक्टिस सेट हुए हैं 5, 4, 3, 2, 1। तो ये सब प्रैक्टिस सेट को आप देख लीजिएगा, क्योंकि जितना भी प्रैक्टिस सेट आपके कराया जा रहा है एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसलिए सभी प्रैक्टिस सेट को आपका देखना बहुत ज़रूरी है। जो भी कैंडिडेट हमारे साथ जुड़े होंगे या फिर नए भी होंगे तो आप विश्वास मानकर इस प्रैक्टिस सेट को देखिए, ठीक है। और पहले वाला भी आप कंटिन्यू प्रैक्टिस सेट को देखिए। तो इसमें आपका 40 क्वेश्चन जो पूछा जाता है उसका ये प्रैक्टिस सेट चलता है, ठीक है। तो चलिए फिर मैं क्लास को आगे बढ़ाते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए होंगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए तो क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से, सोनपुर पशु मेला भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में लगता है? सोनपुर पशु मेला जो है भारत के किस राज्य में लगता है? देखिए यही सोनपुर मेला है, इसी टाइप के लगता है। हाथी इसमें एक जो जानवर होते हैं, तो इन्हीं से पशु मेला का होता है। तो वह कहाँ पे होता है? तो ये बिहार में होता है, ठीक है। झारखंड से सटा हुआ बिहार से होता है। और ये जो मतलब सोनपुर पशु मेला जो है वह एशिया के सबसे बड़े पशु मेलाओं में से एक है, याद रखिएगा आप लोग। और ये हर साल कार्तिक पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है और इसकी जो अवधि होता है वह 15 दिन का होता है। माने 15 दिन तक ये मेलाएं लगते हैं, ठीक है। मतलब कि अगर कहा जाए तो 15 से 1 महीने तक, ठीक है। 15 to 1 month, ठीक है। कोई दिक्कत है? चलिए तो अगला देखिए, ऑप्शन आपका डी करेक्ट हुआ। अगला क्वेश्चन है, भारत में लागू की गई अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन सी है? मतलब कि जब भारत में पंचवर्षीय योजना लगा हुआ था तो अंतिम पंचवर्षीय योजना कहाँ तक हुआ था? तो अंतिम पंचवर्षीय योजना 12वीं तक हुआ था, ठीक है। इसकी अवधि क्या था? 2012 to 2017, ये अंतिम पंचवर्षीय योजना था, ठीक है। और आपको बता दें कि जब प्रथम पंचवर्षीय योजना हुआ था उसकी जो अवधि था वह अप्रैल 1951 टू अप्रैल 1951 टू मार्च 1956, मैंने 5 साल का हो रहा था, ठीक है, तक चली थी। आइए अगला देखिए। अगला आपका निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य शैलियों का मैंने शैली का सबसे मुख्यतः पंजाब से नहीं है? मतलब कि पंजाब का इसमें से कौन सा लोक नृत्य नहीं है, ठीक है। तो जो लावनी है, लावनी नहीं है। लावनी कहाँ का है? तो आपका महाराष्ट्र का है, ठीक है। कहाँ का है? महाराष्ट्र। तो ये लावनी आपका महाराष्ट्र का है, ठीक है। चलिए अगला देखिए। क्वेश्चन है, मार्च 1919 में एक खिलाफत समिति का गठन में किया गया था। मतलब कि कहाँ पे किया गया था ये पूछा जा रहा है। तो कहाँ? बम्बई में किया गया था। अगला, गौतम बुद्ध के भक्तों द्वारा मनाए जाने वाली बुद्ध पूर्णिमा हिंदू माह में मनाई जाती है। मतलब कि हिंदू माह की जो कैलेंडर है उसे मनाई जाती है। मैंने हिंदू कैलेंडर के अनुसार आपको बताना है, तो ये वैशाख में मनाई जाती है। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए अभी तक का 5 क्वेश्चन हुए हैं। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से किस राजा के शासन काल में सांची का महान स्तूप बनाया गया था? यही सांची का महान स्तूप है, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या पूछा हुआ है? निम्नलिखित में से किस राजा के शासन काल में सांची का महान स्तूप बनाया गया था? मतलब ये जो स्तूप बनाया गया था वह किसके शासन काल में बनाया गया था ये पूछा जा रहा है। तो अशोक के शासन काल में बनाया गया था, ठीक है। मौर्य साम्राज्य अशोक के शासन काल में 3री शताब्दी ईसा पूर्व में बनाया गया था। याद रखिएगा 3री शताब्दी में ना। अगला देखिए, कानून का शासन किसी भी की नींव है, जिसका अर्थ है कि कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। यहाँ पे तो ये क्या हो जाएगा? आपका लोकतंत्र हो जाएगा ना। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि कानून जो है, मैंने कानून का जो शासन का मतलब ये होता है कि किसी देश के सभी नागरिकों का या फिर सभी नागरिकों पर कानून समान रूप से लागू होती है। मतलब अगर बात कर ले तो जो गरीब व्यक्ति है, ठीक है, और एक मान लो ये गरीब व्यक्ति है, ठीक है, और ये आपका अमीर व्यक्ति है, तो गरीब व्यक्ति का भी मान्यता उतना ही रहेगा जितना अमीर व्यक्ति का रहेगा लोकतंत्र में, ठीक है। अब तो आप अगर अमीर व्यक्ति हैं तो किसी को दबा भी नहीं सकते हैं, ठीक है। तो सभी के लिए कानून सेम है और सभी पे अप्लाई हो सकते हैं। आप गरीब रहिए या फिर अमीर रहिए, सभी के लिए सामान्य कानून है।
ठीक है। चलिए तो देखिए अगला क्वेश्चन है, भारत में आपातकाल की उद्घोषणा केवल ही करता है। यहाँ पे उद्घोषणा ऐसे लिखिएगा, उद्घोषणा कर रहा है कि केवल मतलब कर सकता है, तो ये राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जा सकता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएंगे। क्या होता है कि राष्ट्रपति को आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 352 में दिया गया है, मतलब 352 के तहत मिलता है, याद रखिएगा आप लोग। अगला देखिए, राज्य विधायिका के उस सदन को के रूप में जाना जाता है, मतलब कि राज्य का एक निम्न सदन होते हैं। निम्न सदन हम लोग जानते हैं विधानसभा को, निम्न सदन, ठीक है, निम्न सदन। तो निम्न सदन हम लोग विधानसभा को कहते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे उस सदन का बात कर रहे हैं ना, तो उस सदन हम लोग विधान परिषद को कहते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए तो अगला देखिए, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनीय विधायिका है। द्विसदनीय का मतलब होता है कि वहां पे दो सदनीय रहेगा, एक निम्न सदन और एक उच्च सदन, मतलब वहां पे विधानसभा भी रहेगा, विधान परिषद भी रहेगा। तो ये मतलब बोला जा रहा है कि कौन से, मतलब कि किस राज्य में द्विसदनीय विधायिका है। तो द्विसदनीय विधायिका अभी तक 6 राज्य में है, ठीक है, 6 राज्य में द्विसदनीय विधायिका है। तो यहाँ पे कर्नाटक आपका हो जाएगा, इस समय नहीं है, तमिलनाडु, हरियाणा, पंजाब में नहीं है, कर्नाटक हो गया। उसके बाद आप याद रखिएगा बिहार भी है, ठीक है। बिहार के बाद आपका आंध्र प्रदेश हो जाएगा, आंध्र प्रदेश लिख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो कर्नाटक, बिहार, आंध्र प्रदेश, ठीक है, महाराष्ट्र हो जाएगा, महाराष्ट्र, फिर तेलंगाना हो जाएगा, यूपी हो जाएगा। तो ये 6 राज्य है जो द्विसदनीय विधायिका है। यहाँ पे कहाँ कहाँ, कर्नाटक याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, तेलंगाना, यूपी, उत्तर प्रदेश, 6 राज्य में है। अगला देखिए, भारत में शरद का मौसम निम्नलिखित में से किस महीने के अंतराल के अंतर्गत आता है। मैंने शरद का मौसम किस महीने से मतलब शुरू होता है या फिर खत्म होते हैं, ये बताना है। तो शरद का जो मौसम है वह अक्टूबर से नवंबर, ठीक है, अक्टूबर से नवंबर। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा भूकंपीय तरंगों को एक प्रकार है, मतलब भूकंपीय तरंगे का कौन सा एक प्रकार है। तो पी तरंगे भूकंपीय तरंगे है, और भी है जैसे कि एस तरंगे भी है, तो ये चीजें हैं। अगला क्वेश्चन है, देश के राष्ट्रपति को उनके पद से हटाने को के रूप में जाना जाता है, मतलब कि जो देश के राष्ट्रपति होते हैं उनके पद से कौन हटा सकता है। सेवाओं से मैंने स्वैच्छिक, या फिर सेवाओं की समाप्ति, या फिर महाभियोग, या फिर त्यागपत्र। देखिए महाभियोग, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। देश के राष्ट्रपति को उनके पद से हटाने को महाभियोग के रूप में जाना जाता है। अगला है आपका, राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति द्वारा की जाती है। जो राज्यपाल होते हैं और उस राज्य में जो राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं वह कौन करते हैं। तो ये राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। किसी भी राज्यपाल क्या बोलते हैं, किसी भी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएंगे। अगला देखिए, अगला है आपका, चीनी उद्योग के लिए प्राथमिक कच्चा माल कौन सा है। तो गन्ना है, आसान था। अब यहाँ पे आप याद रखिएगा, गन्ना के बारे में बता दूं तो गन्ना से ही चीनी निकाली जाती है और शुद्ध चीनी तैयार की जाती है, तो याद रख सकते हैं। और आप लोग जान रहे होंगे, देखिए भारत में हरित क्रांति का पहला चरण के दशक के मध्य से यहाँ पे बताना है कि दशक के मध्य तक था, मतलब कि कब से कब तक पहला चरण, इसको आपको बताना है, ठीक है। 1960 से 70, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएंगे। और इस दौरान जो है कृषि उत्पादन में तेजी से वृद्धि हुई थी, ठीक है। अगला देखिए, भारत में हरित क्रांति 1960 के दशक के अंत में कहाँ पे मतलब शुरू की गई थी, कौन सा स्टेट है। तो ये पंजाब में शुरू की गई थी, पंजाब में शुरू की गई थी। यह एक विकास कार्यक्रम था, ठीक है, जिससे भारत सरकार के अंतर्राष्ट्रीय दाता एजेंसियों के साथ मिलकर शुरू किया गया था, ठीक है। अगला, किसी राज्य में मंत्री परिषद की नियुक्ति की सलाह पर की जाती है। जो मंत्री परिषद होते हैं, ठीक है, तो वह राज्यपाल के द्वारा तो होता है, लेकिन राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर, ठीक है, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है, मुख्यमंत्री भी है और यहाँ पे आपके राज्यपाल है, ठीक है। तो यहाँ पे मुख्यमंत्री हो जाएगा ना, क्योंकि देखिए बोला जा रहा है किसी राज्य में मंत्रिपरिषद की नियुक्ति की सलाह पर, माने किसके सलाह पर की जाती है। तो ये मुख्यमंत्री की सलाह पर की जाती है कि जो विधायक चुने जाते हैं उसके बाद जो
जिनका बहुमत होता है, जो जैसे कि झारखंड में जेएमएम है, ठीक है। तो ये जो हेमंत सोरेन है ये एक मुख्यमंत्री है, ठीक है। अब जब मुख्यमंत्री है तो यही डिसाइड करेंगे कि हमको मंत्री किसको किसको बनाना है, तो उन्हीं के सलाह पर राज्यपाल को बताया जाता है कि हमको इसको बनानी है, तो ये होते हैं, ठीक है। अगला, नर्मदा नदी निम्नलिखित में से किस स्थान से निकलती है? नर्मदा नदी किस स्थान से निकलती है? तो ये अमरकंटक पहाड़ियाँ से निकलती है, ठीक है। याद रखिएगा, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के शहडोल जिले के अमरकंटक से निकलती है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश एमपी के शहडोल एक जिला है के अमरकंटक से निकलती है, याद रखिएगा। अगला है आपका, मेघालय की कौन सी पहाड़ियों में सर्वाधिक वर्षा होती है? मेघालय का कौन सा ऐसा पहाड़ियों है जो वहाँ पे सर्वाधिक वर्षा होती है? तो खासी पहाड़ियाँ, ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएंगे। इसमें याद रखिएगा कि मेघालय की जो खासी पहाड़ियाँ जो है में सबसे ज़्यादा बारिश होती है, ये तो आप जान गए। लेकिन यहाँ पे याद रखिएगा कि मेघालय को, माने जो मेघालय स्टेट है उसको हम लोग बादलों का घर कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। तो बादलों का घर मेघालय को कहते हैं। तो इस टाइप से ये टॉप का 20 क्वेश्चन आपको बताया गया, ठीक है। जो 40 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है उसी का ये प्रैक्टिस सेट चल रहा है, जो प्रैक्टिस सेट नंबर अभी 6 हुए हैं, ठीक है। तो सभी प्रैक्टिस सेट को आप बारीकी से देखिए, समझिए। बहुत सारे क्लास पढ़ा हुआ है, मैथ का भी आप देख सकते हो। जो कैंडिडेट मैथ में कुछ भी नहीं आता हो वे भी अपना स्कोर कर सकते हैं 10 में 10, ठीक है। तो 10 में 10 आप क्वेश्चन बना पाइएगा, ठीक है। तो प्लेलिस्ट में जाकर आप मैथ का भी क्लास देख सकते हैं। करीब में यहाँ पे 60 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं मैथ का, तो आप देख सकते हो। चलिए, तो ये क्लास आप लोगों को कैसा लगा आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अभी तक आप चैनल पर नए होंगे तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए, तो सब मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए सभी दोस्तों को जय हिंद, जय जोहार, जय झारखंड।